हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में मैं सारे इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपको शो करने वाली हूँ, इनकी एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। पूरे चैप्टर में जिस जिस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 से, अ वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर एंड हैज़ अ रेजिस्टेंस इज 3 इंटू 10⁻2 ओम। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको क्या करना है कि जो जो वैल्यूज आपको गिवन है वो जस्ट नोट डाउन करनी है। लेंथ इज इक्वल टू 3 मीटर, एरिया इज इक्वल टू दिस एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दिस। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ए पार्ट पे फॉर्मूला पूछा है रेजिस्टिविटी का, तो आपको पता होना चाहिए रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो RA/L होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और इसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है ओम मीटर। तो आपको रेजिस्टिविटी निकालनी है, इजिली आप इसमें पुट कर दें वैल्यूज़ को और आंसर आपका आ जाएगा 1.7 इंटू 10⁻8 ओम मीटर। रो की वैल्यू, जो रेजिस्टिविटी इज द रो, यहाँ पे जो आप सिंबल देख रहे हैं इसको रो बोलते हैं, रेजिस्टिविटी का ये सिंबल होता है और इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको इसमें ध्यान रखना है यूनिट्स का। अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपका 1 मार्क्स कट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सॉल्व करने के साथ साथ आपको यूनिट्स लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें यूनिट्स के भी अलग से मार्क्स होते हैं। तो इसमें आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे हमें एक टेबल दी हुई है, मटेरियल दिए हुए हैं, 3 टाइप के सैंपल्स दिए हुए हैं X, Y, Z, और सबकी रेजिस्टिविटी दी हुई है। रेजिस्टिविटी यानी कि जैसे अभी हमने करा था रो, जिसको मैंने बताया था वो रो का जो सिंबल है रेजिस्टिविटी होती है वो, और इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें 3 सैंपल्स दिए हुए हैं और सबकी अलग अलग रेजिस्टिविटी दी हुई है। तो इस टेबल पे बेस्ड बहुत सारे मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन जो है बनते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हमसे पूछा है अरेंज द सैंपल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी से क्या रिलेशन होता है रेजिस्टिविटी का, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो रेजिस्टिविटी कम होगी और रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी कम होगी। तो Y से ज़्यादा X और X से ज़्यादा Z, तो Z की सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी हो गई, क्योंकि Z की रेजिस्टिविटी यहाँ पे सबसे कम है, 18 इंटू 10⁻6 17 है। तो विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर, तो जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है वो बेस्ट कंडक्टर होगा। यानी कि कंडक्टिविटी ज़्यादा है इसका मतलब जिसकी सबसे लोएस्ट यानी सबसे कम रेजिस्टिविटी है वो बेस्ट कंडक्टर होगा। इसका मतलब Z इज़ द बेस्ट कंडक्टर बिकॉज इट हैज़ अ लीस्ट रेजिस्टिविटी। तो ये कंसेप्ट है, इस पे बेस्ड अलग अलग तरीके की वैल्यूज़ आपसे पूछी जाएंगी और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ दीज इज द बेस्ट इंसुलेटर। तो इंसुलेटर बेस्ट वो होगा जिसकी सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी, ठीक है। तो Y की सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी है इसलिए वो बेस्ट इंसुलेटर है। तो यहाँ पे जो है कि आपको पता होना चाहिए 18 इंटू 10⁻17, यानी कि ये सबसे लीस्ट रेजिस्टिविटी है, सबसे हाईएस्ट कंडक्टिविटी Z की है। क्वेश्चन नंबर 3, देर आर M रजिस्टर, ईच ऑफ रेजिस्टेंस R, यानी कि M रजिस्टर्स हैं और सबकी रेजिस्टेंस R है। सबसे पहले इन सब रजिस्टर्स को सीरीज़ में कनेक्ट किया गया तो इसकी वैल्यू X आई, उसके बाद उन्हें पैरेलल में कनेक्ट किया गया तो उसकी रेजिस्टेंस Y आया। तो हमसे रेशियो पूछा जाता है X एंड Y का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले हम सीरीज़ में सॉल्व करेंगे। अगर जो रजिस्टर है हम इन्हें सीरीज़ में अटैच करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो R+R+R टू द M नंबर ऑफ टाइम, तो X की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है MR। अब पैरेलल की बारी आती है तो पैरेलल में आप इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पे जो है Y की वैल्यू आ जाएगी R/M, ठीक है। तो अब X/Y कर देंगे सिंपली। X/Y को कैसे सॉल्व करेंगे, MR/R, और जो नीचे M है वो ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा तो R से R कट हो जाएगा और यहाँ पे M²/1 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो X रेशियो Y की वैल्यू आ जाएगी M² रेशियो 1। तो कोई भी अगर डाउट है इस क्वेश्चन में तो कमेंट करके आप ज़रूर पूछें, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। वी हैव 4 रजिस्टर A, B, C, D और सबका रजिस्टेंस हमें दिया हुआ है 4, 8, 12, 24 ओम। तो यहाँ पे हमसे पूछा जाता है लोएस्ट रेजिस्टेंस निकालना है और हाईएस्ट रेजिस्टेंस निकालना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप नहीं हुआ है, आपको इनडायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि आपको पता होना चाहिए कि लोएस्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम इन रजिस्टर्स को कैसे कंबाइन करेंगे, सीरीज़ में कंबाइन करेंगे या फिर पैरेलल में कंबाइन करेंगे। तो अगर हमें लोएस्ट रेजिस्टेंस पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि लोएस्ट रेजिस्टेंस जो है
पैरेलल में कंबाइन करने से आता है। तो लोएस्ट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं ताकि हम पैरेलल में कंबाइन कर सके, तो 1/r इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे और r की वैल्यू 2 ओम आ जाएगी जो कि लोएस्ट रेजिस्टेंस है। हाईएस्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें इन रजिस्टर्स को सीरीज में कंबाइन करना पड़ेगा, जिससे हम r की वैल्यू जस्ट ऐड कर देंगे 4 + 8 + 12 + 24 यानी कि 48 ओम, जो कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे इनडायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको सीरीज में ऐड करना है या फिर पैरेलल में कंबाइन करना है रजिस्टर्स को, राइट। कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करके मुझसे पूछ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 3 रजिस्टर्स दे रखे हैं 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम और इन सबको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है और वोल्टेज दे रखी है 6 ओम। तो इस वाले क्वेश्चन पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आपसे पूछा जाता है कि करंट हमें निकालना है हर रजिस्टर का, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, टोटल करंट क्या होगा सर्किट का, या फिर रजिस्टेंस क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, 4 तरीके के क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। हम चारों को अच्छे से डिस्कस करेंगे क्योंकि आपको इसका कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर हमारे को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है रजिस्टर्स को तो पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल सेम रहता है। पैरेलल में अगर रजिस्टर्स को कनेक्ट किया हुआ है तो पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम, तो कोई चेंज नहीं होगा। हर रजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा 6 वोल्ट। ठीक है, अब हम करंट निकालेंगे। करंट जो है चेंज होगा, हर रजिस्टर में अपना करंट होगा, वो डिपेंड करेगा उसका रजिस्टेंस कितना है। जैसे I = V/R, तो V की वैल्यू 6 है, वो सब में सेम है, बस R की वैल्यू चेंज हो जाएगी 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम। तो इस तरह से हम हर किसी का अपना अलग करंट निकालेंगे और टोटल करंट निकालने के लिए हम तीनों करंट को ऐड कर देंगे। 1.2 प्लस 0.6 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो यहाँ पे एम्पियर आपको पता होना चाहिए, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट। इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने को बोला था क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट है तो हम रेसिप्रोकल के थ्रू ऐड करते हैं 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30 यानी कि टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 3 ओम। तो यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें होप आपको क्लियर हो गई होंगी कि एक तो अगर पैरेलल में कनेक्ट है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है लेकिन करंट जो है चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.8 एम्पियर एंड वर्क्स ऑन द 250 वोल्टेज, यानी कि एक बल्ब है जिसका करंट 0.8 एम्पियर है और उसकी वोल्टेज दी हुई है 250 वोल्ट और वो एक दिन में 8 घंटे चलता है। तो क्वेश्चन आता है कि हमें पावर निकालनी है और हमें मंथली बिल निकालना है, यानी कि 1 महीने का बिल निकालना है। तो चलते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। पावर कैसे निकालेंगे, ये बल्ब कितना पावर कंज्यूम करेगा। तो सिंपली फॉर्मूला आपको पावर का पता होना चाहिए, V × I। वोल्टेज यहाँ पे 250 दी हुई है, करंट यहाँ पे 0.8 एम्पियर दिया हुआ है तो 200 वॉट आ गया। लेकिन आपको किलोवाट में निकालना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वॉट में निकालेंगे तो आंसर आपका मार्क्स कम मिलेंगे। यहाँ पे आपको किलोवाट में निकालना है, 0.2 किलोवाट इसका आंसर आएगा। अब मंथली बिल कैसे निकालेंगे, पहले टोटल एनर्जी निकालनी पड़ेगी P × T से। P अभी हमने निकाला है 0.2 और टाइम कैसे निकालेंगे, टोटल 8 घंटे चलता है तो 8 × 60 डेज तक चला है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक दिन में 8 घंटे चलता है तो इसलिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमारी टोटल एनर्जी आ गई 96 किलोवाट। तो कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 6 किलोवाट के लिए 5 रुपीज़ चार्ज किया जाता है, तो 96 किलोवाट के लिए कितना चार्ज करेगा। तो 96 किलोवाट × 5 डिवाइडेड बाय 6, तो यहाँ पे ₹80 आ गया। तो इस तरीके से हम मंथली बिल कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है 100% आते हैं। कोई भी डाउट है, अगर इसमें आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछें। क्वेश्चन 7, इस टाइप का आपको सर्किट डायग्राम दिया जाता है तो आपको ये सर्किट डायग्राम को अच्छे से एनालाइज करना है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 बल्ब हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा है कि ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन है और इसमें A1, A2, A3 ये 3 एमीमीटर्स हैं, यानी कि एमीमीटर आपको पता होना चाहिए करंट को नोट करते हैं, करंट की रीडिंग को देखते हैं कितना करंट है। इसी तरह से 3 बल्ब हैं B1, B2, B3 और इनका एक सब सारा जो पूरा सर्किट है वो एक वोल्टेज से कनेक्ट हुआ है। व्हेन द 3 बल्ब्स आर वर्किंग गुड एंड ग्लोइंग द करंट रिकॉर्डेड इन एमीमीटर इज 6 एम्पियर। तो यानी कि जो करंट है, टोटल करंट है वो 6 एम्पियर है इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। सेम अमाउंट ऑफ करंट विल गो थ्रू ईच बल्ब एंड द वैल्यू इज 2 एम्पियर, यानी कि करंट जो है हर उसमें अलग अलग होगा और 2 एम्पियर होगा। तो ये ट्रू है या फॉल्स, तो ये बिल्कुल ट्रू है। जब भी हम पैरेलल में करते हैं तो करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है। टोटल करंट 6 है और
तीन यहाँ पे सीरीज़ दी हुई है, 3 बल्ब में वो जा रहा है करंट, तो यानी कि 2 + 2 + 2, तो हर एक बल्ब को 2 एम्पियर करंट मिलेगा। इंडिविजुअल करंट विल बी 2 एम्पियर। तो पैरेलल में जब होता है तो करंट डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ आपको समझ में आना चाहिए कि बल्ब आइडेंटिकल हैं, एक जैसे बल्ब हैं और वो पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो इसका आंसर ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द बल्ब B3 इज ब्लोन अवे द बल्ब B1 एंड B2 विल स्टार्ट ग्लोइंग मोर, ट्रू या फॉल्स। अगर बल्ब 3 जो है वो फ्यूज़ हो जाता है तो बल्ब 1 और बल्ब 2 वही 2 एम्पियर से वर्क करेगा या उसका कम या ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये समझना ज़रूरी है कि अगर बल्ब 3 फ्यूज़ हो जाता है तो करंट जो है एज इट इज़ रहेगा, करंट में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि जो B1 है उसको 2 एम्पियर करंट मिलेगा और B2 को भी 2 एम्पियर करंट मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल सेम उसी तरीके से ग्लो करेंगे जैसे वो पहले कर रहे थे, नो चेंज। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि इसमें लिखा है कि इट विल स्टार्ट ग्लोइंग मोर, तो मोर नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, जैसे वो पहले ग्लो करते थे वो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। नेक्स्ट सी पार्ट, वट विल हैपन टू ऑल द एमीमीटर रीडिंग इफ B1 इज़ ब्लोन अवे। अगर B1 फ्यूज़ हो जाता है तो एमीमीटर की रीडिंग क्या आएगी। तो यहाँ पे अगर B1 ब्लोन अवे हो जाता है यानी कि B1 फ्यूज़ हो जाता है तो उसका करंट बंद हो जाएगा, इसका मतलब यानी कि वो 2 एम्पियर उसको करंट नहीं मिलेगा। लेकिन बाकी दोनों बल्ब में तो 2 एम्पियर मिल रहा है, तो टोटल करंट क्या हो जाएगा पूरे सर्किट का, 2 + 2 4 एम्पियर। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, अगर बल्ब 1 फ्यूज़ हो जाता है तो उसका करंट जो है वो 0 हो जाएगा। तो A1 में जो है A1 की जो रीडिंग है वो 0 होगी, लेकिन A2 और A3 उन दोनों में करंट जो है सेम जाएगा, 2 एम्पियर, तो टोटल रीडिंग जो है एमीमीटर की वो 4 एम्पियर हो जाएगी। सो होप यहाँ से आपको कंसेप्ट थोड़े से क्लियर होंगे। तो यहाँ से इस आपको पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि करंट जो है वो डिवाइड हो रहा है पैरेलल सीरीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन डी पार्ट, द करंट शोन इन द एमीमीटर ए रिमेन्स सेम इवन एनी बल्ब गोज डाउन, यानी कि अगर कोई भी बल्ब फ्यूज़ हो जाता है तो क्या एमीमीटर की रीडिंग में चेंज होगा या वो सेम रहेगा। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि एमीमीटर की रीडिंग में चेंज होगा, ठीक है। तो क्योंकि अगर एक भी बल्ब ब्लोन अवे हो जाता है तो उसका जो एम्पेयर है वो कट हो जाएगा, यानी कि उसकी रीडिंग जो है चेंज होगी। द रीडिंग ऑफ एमीमीटर विल चेंज। सो यहाँ पे आपको कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया है या फिर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछें, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मैं आपको लिस्ट आपको यहाँ पे मैंने शो करी है, बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ फॉर्मूला है। ओम्स लॉ = V = IR, और इनके बीच में रिलेशन पूछा जाता है। R = ρL/A। R इज़ द रेजिस्टेंस एंड ρ इज़ द रेजिस्टिविटी, ये ध्यान रखना है। I = V/R। सीरीज़ में जब हम रजिस्टर्स को ऐड करते हैं तो जस्ट हम उसको ऐड करते हैं R1 + R2 + R3, लेकिन पैरेलल में तो रेसिप्रोकल हो जाता है 1/R1 + 1/R2, और पावर का फॉर्मूला होता है P = I²R। तो दिस इज़ द लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर, जो कि आपको टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि इसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं जैसे कि अभी हमने देखा। सो यहाँ पर मैंने आपको पूरी लिस्ट समझा दी है पूरे फॉर्मूले की। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो में। आप चाहते हैं नेक्स्ट पार्ट भी मैं डाउनलोड करूं,